हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA और हॉस्टल सब्सिडी को डिटेल में समझा था। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो CEA और हॉस्टल सब्सिडी से संबंधित हैं और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 की वजह से अपडेट हुए हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपका चाइल्ड न्यू पॉलिसी के तहत स्टडी कर रहा है तो यह वीडियो आपको समझाने में मदद करेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आने से आपके CEA और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम्स पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी द 29th of July 2020 को लागू किया है, जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एम रखता है। इस पॉलिसी में काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं जो एजुकेशन के स्ट्रक्चर और फ्लो को इंपैक्ट करते हैं, और यह चेंजेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए CEA और हॉस्टल सब्सिडी पर भी असर डालते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत CEA और हॉस्टल सब्सिडी के प्रोविजंस में कौन से इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। फर्स्ट मॉडिफिकेशन, एजुकेशनल लेवल्स कवर्ड। अब CEA और हॉस्टल सब्सिडी सिर्फ क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि क्लास 1 से पहले के 3 क्लासेस के लिए भी एडमिसिबल है। मतलब अगर आपका चाइल्ड नर्सरी, किंडरगार्टन या प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो भी वह CEA और हॉस्टल सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका चाइल्ड किंडरगार्टन या नर्सरी में पढ़ रहा है तो आप अब CEA और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं उन अर्ली ईयर्स के लिए भी जो पहले संभव नहीं था। Second modification, impact of new education policy on repeated classes. New education policy 2020 के implementation की वजह से कुछ बच्चों को करिकुलम और ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव के चलते एक एडिशनल क्लास रिपीट करनी पड़ सकती है। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार ने एक वन टाइम रिलैक्सेशन देने का फैसला लिया है। मतलब अगर आपके चाइल्ड को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से एक क्लास रिपीट करनी पड़ती है तो आप उस एडिशनल ईयर के लिए भी CEA और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका चाइल्ड UKG में है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम चेंजेस की वजह से उन्हें 1 साल रिपीट करना पड़ता है तो आप फिर भी CEA और हॉस्टल सब्सिडी उस रिपीटेड ईयर के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह रिलैक्सेशन यह सुनिश्चित करता है कि पेरेंट्स को न्यू एजुकेशन सिस्टम के ट्रांजिशन की वजह से एजुकेशनल अलाउंसेस का नुकसान न हो। तो की मॉडिफिकेशंस को समराइज करते हैं। फर्स्ट, CEA और हॉस्टल सब्सिडी अब क्लास 1 से पहले के 3 क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं। सेकंड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस की वजह से जो बच्चे एक क्लास रिपीट करते हैं उन पेरेंट्स को वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें जो इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। हम अगले वीडियो में आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स के और अपडेट्स के साथ मिलेंगे।